और ये रायता। सुबह हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल पूजा रवि ऑफिशियल। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ एंड मस्त होंगे। तो सुबह तो हो चुकी है, लेकिन सुबह 7 या 6:30 बजे की जो धूप होती है ना, इतनी गंदी वाली हो रही है कि क्या ही बताएं। तो मैं भी उठ चुकी हूँ और ये ब्लॉग आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो बस सुबह उठने के बाद का हमारा जो मेन काम होता है, झाड़ू पोछा एंड ऑल, मतलब आप अपना काम फिनिश करने के बाद सारा काम यही होता है। और यहाँ पे मैं ये पानी डेली ही लेती हूँ और ये लेना चाहिए सबको, ये अच्छा होता है। ऐसा नहीं है कि इससे आपका वेट लॉस होता है सिर्फ इसलिए आप ले रहे हो। ये बहुत सारी इसके बेनिफिट्स हैं। अगर आप पीते हो, एम्प्टी स्टमक लेते हो तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है ये। सो मेरा ब्लॉग देखना अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करते जाना। तो मैं अभी तो फ़िलहाल मैं झाड़ू एंड पोछा, जो कि मेन काम होता है जिसमें मुझे टाइम भी लग जाता है, पोछा लगाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो मैं वो करूँगी। बाकी आप पूरा ब्लॉग वॉच करना, आपको अच्छा लगेगा, इंटरेस्ट आएगा। सो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर करना, ताकि आगे वाला ब्लॉग भी और मैं अच्छा और इंटरेस्टिंग बना सकूँ। तो आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वैसे तो मेरी रूटीन। और मैंने सोचा था कि मैं पूरा डे का जो पूरा एक डे 1 का जो पूरा रूटीन होता है, मॉर्निंग टू इवनिंग नाइट, सब कुछ लेके सब शेयर करूँगी। बट ब्लॉग ना बहुत लंबा हो जाता, तो इसलिए मैंने नहीं करा है उतना। और बस इतनी गंदी वाली गर्मी पड़ रही है ना, क्या ही बताएं। वैसे ये गर्मियाँ तो हर साल ही पड़ती है, लेकिन वो हर साल का बीच में जो गैप हो जाता है उसके बाद जो फिर वापस पड़ती है तो ऐसा लगता है यार बहुत गर्मी, बहुत गर्मी। तो गर्मी तो वाकई में बहुत पड़ रही है, पर इसको ना एक एक दिन बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो रहा है। पर क्या ही कर सकते हैं इंसान, क्योंकि सब लोग परेशान है। गर्मी सिर्फ एक ही जगह नहीं है, हर जगह पड़ रही है, और इसलिए तो परेशान तो खैर सभी लोग हैं। मैं करने बैठ गई हूँ योगा। और ज़रूरी नहीं है, मैंने मैट वगैरह कुछ नहीं बिछाया था, तो इसके पहले ना मैं स्ट्रेचिंग कर ली थी। और मैंने सोचा थोड़ा बहुत बैठ के कुछ आसन कर लेती हूँ, थोड़ा अच्छा होता है। अगर आप रेगुलर करते हो ना योगा, तो बहुत अच्छा होता है हमारी बॉडी और हमारे हेल्थ के लिए। तो इसलिए, और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि मेरे पास टाइम नहीं होता ना, तो मैं नहीं कर पाती हूँ। और अभी तो बच्चों आरू का स्कूल बंद है, तो सुबह का कोई भाग दौड़ भी नहीं होता। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ, कभी कभी मेरी नींद 5:30 बजे भी खुल जाती है, 5 बजे भी खुल जाती है, 6 6:30 जैसे भी, तो मैं अपना उठ जाती हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एक्सरसाइज ज़रूर करूँ। पता है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हमारे रूटीन में। अगर हम अपना रूटीन कोई शेयर करें तो इसमें हमारा जो ये होता है ना, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मैं तो सबको बोलती हूँ कि अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हो, अगर आपका मन भी नहीं है ना, तो फिर भी आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज ज़रूर किया करो, क्योंकि ना आने वाले समय में फिर वो हमें बहुत ही काम देता है, हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। इसके लिए भी बोल रही हूँ। तो इसलिए अगर मॉर्निंग में आप कुछ नहीं कर रहे हो तो सिंपल से आप सिर्फ स्ट्रेचिंग कर लो, बॉडी के लिए बहुत हेल्प मिल जाती है बॉडी में। बस, और उसके बाद मैं अब लग गई अपने उस पूरे काम पे, जो मेरा एक रूटीन होता है। रूटीन वीडियो देखो, अब हर वो लेडी या हर वो फीमेल, या जिसको भी आप बोल सकते हो, हर वो स्त्री जो भी अपने घर में काम कर रही होती है, तो अक्सर मॉर्निंग में हमारे पास मोस्टली यही सारे काम होते हैं हर घर में। और मुझे नहीं लगता कि मैं इन सारे काम के लिए मुझे अभी मेड रखने की ज़रूरत है, इतना भी काम नहीं है। और मुझे लगता है ना कि आप जब खुद से काम करते हो ना, तो आपकी बॉडी एकदम अच्छे से रहती है। और
अगर आप दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाओ तो फिर वो भी, अगर आपको नीड है या फिर आप बहुत परेशान हो या फिर आपसे नई चीज़ें हो पा रही तो आप लगा लो। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि हमें मेड की ज़रूरत है। भाई इतना काम तो हम खुद भी कर सकते हैं और करना भी चाहिए। ऐसे ना हमें आलस सा आने लगता है अगर हम दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। तो मुझे काम करने में कोई आलस नहीं आता है और मुझे साफ़ सफाई एंड ऑल ये सब चीज़ें बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं करती रहती हूँ। और अगर मैंने झाड़ू लगाया तो मैं पोछा लगाए बिना नहीं रह सकती हूँ, मेरी ये वाली हालत है। और इस टाइम पता है गर्मियों के दिन में क्या होता है ना कि आंधी वगैरह बहुत आती है, तो डेली ना ऐसा लगता है कि डस्ट सा आ जाता है, हल्का फुल्का डस्ट आपको दिखता है, डेली का ही है। तो गर्मियों में ये चीज़ मैंने देखी अपनी यहाँ भी रहती थी ना, तो यही हाल रहता था। तो यही है, मतलब मैं अपने मायके की बात कर रही हूँ। तो बस ये सारी चीज़ें फिनिश कर लूँगी, देन उसके बाद मुझे ब्रेकफास्ट बनाना, फिर आरू उठेगी उसको भी देखना, बहुत सारे काम होते हैं, ऐसा नहीं है। मॉर्निंग में हमारी लाइफ ना बहुत ज़्यादा भाग दौड़ वाली हो जाती है और बस। तो यहाँ पे आरू सो के उठ गई थी और वो जब उठती है ना तो उसको मतलब मेरी गोदी में ही आना होता है। बच्चे भले ही आपके बड़े हो जाए ना, पर वो चीज़ नहीं जाती है उनके अंदर से, तो वो अक्सर मम्मा को ही ढूंढते हैं। तो वही चीज़ है। और यहाँ पे मैं कॉफ़ी पी रही, सॉरी अपना जो मैंने ड्रिंक बनाया था वो पी रही थी सुबह का। एंड आरू मैडम सो उठते ही उनके स्कूल में जो प्रेयर होता है उसको बोल रही थी मम्मा लगा दो, तो मैंने वो लैपटॉप पे लगाया था। तो उनकी चालाकी होती है, मतलब गाना या जो भी भजन मैं कुछ भी लगाती हूँ देखेगी, उसके बाद फिर सोचती कि मैं कार्टून देखने बैठ जाऊँ। बच्चे बहुत चालाक होते हैं और ना इन लोगों को कार्टून इतना पसंद होता है कि यार ये ना घंटों बैठे रहेंगे, आप कितना भी मना कर लो लेकिन नहीं मानने वाले हैं। और अपने आप से खुद से तो ये कभी नहीं बंद करेंगे, ना ही फ़ोन देंगे। तो ये चीज़ है। तो अभी मैं बिस्तर वगैरह सही कर लूँगी, सारी चीज़ें। हमारे पास ना छोटे छोटे ही सही लेकिन बहुत सारे काम हो जाते हैं सुबह के। इनको ब्रश कराना है अभी, फिर ये नहाएंगी, इनको रेडी करो, इनका बाल कंघी करो, बहुत सारी चीज़ें हैं। और मैं इधर नहाने से पहले थोड़े बहुत काम मैं करके जाऊंगी ताकि आऊँगी तो मुझे ज़्यादा काम नहीं रहेगा। तो मैं बनाने वाली हूँ आज चिल्ला, और आज बेसन वगैरह नहीं डाल रही हूँ, थोड़ी सी सूजी थी और कुछ पोहा है। तो पोहा को ना मैंने ग्राइंडर में डाल के थोड़ा सा मिक्सी जार में उसको पाउडर जैसे कर लिया था। मैंने सोचा कुछ अलग ट्राई करते हैं, और तो मैं उसी को बनाऊंगी। और इसमें सारी वेजेस जितनी भी कट रही हैं मैं आपके सामने दिखा रही हूँ, उसको चॉप करके रफली चॉप करके उसमें ऐड कर दूँगी और वही मैं पोहा बनाऊँगी। अब मुझे ना ऐसा लगता है मॉर्निंग में ये पोहा हो गया या फिर आप चिल्ला वगैरह ले रहे हो तो लाइट वेटेड होता है, थोड़ा सही भी होता है। अब सुबह के नाश्ते के लिए परफेक्ट होता है क्योंकि आप वेज वगैरह तो हेल्दी भी होता है, तो इसलिए मैं ये ज़्यादातर बनाती हूँ। आपको जो भी चीला पसंद है आप कोई भी बनाओ, मूंग दाल है, बेसन है, सूजी है और ये पोहा वगैरह ऐड कर लो उसमें, और वेज ऐड कर लो, कर्ड ऐड कर लो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बस मैं ऐसे चॉप करूँगी, सारी चीज़ों को इसमें ऐड करूँगी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली थी, चटनी, जो कि मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने कुछ ये आम लेके आए थे, हम लोग मार्केट गए थे उस दिन, तो मैं थोड़ा सा 2-3 स्लाइस मैंगो का इस जो मैं चटनी बनाऊंगी उसमें डाल दूँगी, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो मैं पुदीना भी लाई हूँ, थोड़ा पुदीना, धनिया, हरी मिर्ची और ये आम की थोड़ी सी पतली पतली सी स्लाइस कट करके, और मूंगफली जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट होता है, इन सारी चीज़ों को डाल दो। नमक डाल के ना उसको आप अच्छे से पेस्ट बना लो, एकदम चटनी जैसे भी आप पसंद करते हो।
तो बस ये करना है। आप चाहो ना तो इसमें हल्का सा तड़का भी लगा सकते हो अगर आपको पसंद है राई और अगर आपके पास करी लीव है तो, अदरवाइज़ आप ऐसे भी खा सकते हो। तो मैं मोस्टली ऐसे ही खाती हूँ। लेकिन अगर आप ये चटनी आप इडली या फिर इडली वगैरह के भी साथ ट्राई कर सकते हो या फिर पराठे के साथ। और ये चटनी मैं जब भी ये सैंडविच वगैरह बनाती हूँ ना तो उसमें भी लगाती हूँ, मुझे काफ़ी सही लगता है। और बस यहाँ पे मैं थोड़ी सी साफ़ सफाई कर लूँगी, जो कि मेरा, क्योंकि इस बार मैं धनिया पुदीना लाई थी तो मैंने क्लीन नहीं किया था, तो मैंने सोचा कर लेती हूँ। नहीं तो फिर ये कि में रहते हैं ना, अगर एक दो पत्तियाँ ख़राब होती तो सब ख़राब होने लगता है, तो मैं ऐसे ही साफ़ करके रख देती हूँ। उसके बाद अभी मैं आरू के बाल कंघी करूँगी, क्योंकि उस नहा चुकी थी तो। और यहाँ पे फ़ोन बच्चे पा जाते हैं ना तो उनको कुछ भी दिखता नहीं है, कहीं भी बैठे रहेंगे अपना मस्त। तो अभी मैं इनका बाल कंघी कर दूँगी, ताकि ना ये उलझ जाता है तो फिर ये चिल्लाने लगती है कि मम्मा खिंच रहा है खिंच रहा है। तो जब हल्का फुल्का सा वेट था, बाल गीला था, तो मैंने इसको कंघी कर दिया एंड रबड़ लगा दी, क्योंकि गर्मी भी लग रही है, बाल खुला रहता है ना तो मुझे लगता है और गर्मी होती है। तो बस। और यहाँ पे पता है, ये पोहा वाला चीला जब मैंने बनाया था, मेरा एक दो चीला का ना पहले ही ख़राब हो गया था, फिर दो चीला ऐसे सही बना, मेरा 2-3 चीला सही बना। और एक साइड में चाय रखी हुई है, बाकी चीला भी रेडी हो गया, चटनी भी। और अभी हम लोग करेंगे ब्रेकफास्ट मॉर्निंग का, फिर दोपहर का भी देखते हैं कि अभी क्या रहेगा लंच वगैरह, फिर उसको भी करना है। और अभी मेरा काम थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया है, तो वर्कलोड मेरे साथ कुछ ज़्यादा हो गया। और कुछ मलाई इकट्ठा हुई थी तो मैंने सोचा कि निकाल देते हैं, क्योंकि इसके बाद फिर हम लोग भी गाँव जाने वाले हैं, तो और फिर मैं मलाई वगैरह इकट्ठा करूँगी नहीं। और फिर दोपहर में मैंने बनाया था ये, जो कि दाल पिठा जिसको बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं, बहुत जगह दाल फ्राई भी बोला जाता है, बहुत जगह दाल का दूल्हा भी बोला जाता है। ये बहुत ना लाइट वेटेड होता है, हल्का हल्का भोजन होता है अगर समझ में अगर आप खा रहे हो इसमें, क्योंकि आप दाल और थोड़े से आटे की जो फूल के जैसे हम वो बना के डालते हैं, इससे काफ़ी अच्छा लगता है। फिर मैं ना उसको फ्राई कर देती हूँ अगर किसी को नहीं पसंद है। और मैं इसके साथ रायता बना ली, वो भी रायता जिसमें खीरा और प्याज को एकदम एकदम नॉर्मल जैसे एकदम वो चॉप करेंगे आपके हाथ से, मैंने हाथ से चॉप किया था एकदम फाइन सा। उसमें बाकी और सारी जो चीज़ें पड़ती हैं वो सब ऐड करूँगी। मुझे ना ये वाला भी बहुत पसंद है। और इसमें पता है, अगर आपने पुदीना ऐड किया ना, तो जैसे मार्केट वाला जो आपको देते हैं रायता, अब एकदम वैसा ही स्वाद आता है। तो इसलिए अब मैं इसमें पुदीना भी ऐड करती हूँ। और मैंने थोड़ा घी डाला। तो ये थाली हस्बैंड की है, उनको दे के आऊँगी, दैन मैं निकालूँगी थोड़ा सा अपने लिए, फिर हम लोग करेंगे लंच। तो ये ब्लॉग यहीं एंड होगा। मिले